हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत सा नमस्कार। मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं कि टाइगर कितने बड़े और परछम लहराने वाला है या फिर कोई ना कोई रोड़े बीच के अंदर आने वाले हैं। देखो, बहुत ही क्रिटिकली जब मैंने आपको कल अपना रिव्यू या रिएक्शन दोनों ही दिए थे, एक्चुअली मैं एनिमल के ट्रेलर के ऊपर दिया था, तो ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी सिर्फ मैंने ही नहीं, बहुत से लोगों ने बोला और वो जेन्युइनली इस तरीके की मूवी लग रही है कि वो माइंड ब्लोइंग है। अब एक फैक्टर आता है कि लोगों का पॉकेट कितना अलाउ करता है मूवीज़ को देखने के लिए, तो ऑब्वियसली एक कम समय के अंदर वो एक ही मूवी देख सकते हैं, तो उनकी शायद चॉइस एनिमल हो सकती है। अगर उनकी एनिमल चॉइस होगी, एक मासी चॉइस लेंगे अगर वो, तो फिर जो वो है थोड़े से पैसे सेव करेंगे और वो फिर 1 दिसंबर को ये मूवी देखने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो टाइगर के फ़ैन होंगे, जो सलमान खान के फ़ैन होंगे, वो ऑलरेडी टाइगर 3 देख चुके होंगे। तो जो लोग नहीं देख पाए हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी थी देखने की और इसकी अच्छी स्टोरी को रिलीज करने की, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी चलेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से एनिमल बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट निकल के आया है। अब इसका डेंट कितना बड़ा है इसको, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस ट्रेलर से कितना इम्पैक्ट आया, जब मूवी आएगी तो ये शायद टाइगर बिल्कुल ही उतर जाएगी थिएटर्स के अंदर से। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये सलमान खान की मूवी है, क्योंकि उसके बहुत ही लॉयल फैंस हैं, फिर भी एक अच्छा मोमेंटम ये बना के रखा हुआ है इसने। तो आज का जो कलेक्शन है वो करीबन आया है 4 करोड़ रुपए। कल आया था 5 करोड़ रुपए, जिसकी बदौलत अब इसका जो कलेक्शन है वो हो गया 259 करोड़। भी कल 255 पे क्लोज किया था। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 414 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अगर बात करें तो जो कलेक्शन है वो 414 के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 108 करोड़ रुपीज़ था। तेलुगु तमिल में भी कोई खास लैंग्वेज जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन इसका नहीं आया है। एवरेज टिकट प्राइस और रिड्यूस हो गया, 165 से रिड्यूस होकर 162 हो गया है। बट मेरे ख्याल से अब यश राज को एक बहुत ही अच्छी सी कोई 1-on-1 फ्री या फिर 99 रुपीज़ वाली जो टिकट्स होती हैं उस तरीके की ऑफर्स अब निकाल देनी चाहिए। कल सैटरडे संडे है, उसके अंदर थोड़ा सा जंप आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कल जब 1 करोड़ रुपए की इसकी एडवांस बुकिंग क्लोज हुई थी, आज लब्बा ऐसा लग रहा है कि 1.5 करोड़ रुपए में जाएगी, तो 7.5 से 8.5 करोड़ रुपए टच होगा। क्या वो 10 करोड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो समय बताएगा। हमने जो प्रोविजंस करे थे वो 10 करोड़ रुपीज़ के हिसाब से करे थे, जिसकी वजह से ये ऐसा लग रहा था कि 400 करोड़ जो है वो ईजिली 300 करोड़ ईजिली क्रॉस कर लेगी और 500 करोड़ के नज़दीक आ जाएगी। बट ऐसा होता हुआ अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट कल ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। 12th फेल का भी अपडेट दे देता हूँ। इसने 52 करोड़ रुपीज़ इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्रॉस कर लिया। अच्छी मूवी है और प्रोड्यूसर साहब को, डायरेक्टर साहब को, इवन एक्टर्स को, सबको बहुत फ़ायदा हुआ इस तरीके की मूवी को बनाने के लिए। बाकी टाइगर की जो नई मूवी है, यानी कि सलमान खान की जो नई मूवी है, उसका नाम है द बुल। और ये जो द बुल जो अनाउंस हुई है, आई एम श्योर जब अपनी कुछ कमियां पेशियाँ रह जाती हैं, चाहे इस मूवी के अंदर सिर्फ कमी पेशी उसकी रिलीज़ डेट को लेके थी और थोड़ी बहुत कैमियोज़ को लेके भी थी कि इसके अंदर कैमियोज़ की खास ज़रूरत नहीं थी ये। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, थोड़ा और स्लीक हो सकता था। बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं, छोटे मोटे चेंजेस, तो उससे आई एम श्योर कोई ना कोई सीखेगा। और जो नेक्स्ट वाली जो मूवी आएगी द बुल, वो जो करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट ही निकल के आएगा, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी बिल्कुल जिंदा है। बाय।